व्हाट्सअप के आने सभी के बेसिकली दिस अ वेरी रॉ इंट्रोडक्शन फॉर दिस वीडियो जो कि मैंने शूट किया है विद वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम किरोहीमल कॉलेज नॉर्थ कैंपस। और इस वीडियो में आपको टोटल टिप्स और क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं इंटरव्यू में जो कॉलेज सोसाइटी के होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगी। बहुत कुछ इसमें मैंने रिकॉर्ड किया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस एक वीडियो में। थोड़ा सा न्यू फॉर्मेट ट्राई किया, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको कॉलेज के बारे में, कॉलेज सोसाइटी के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। और कंपलसरी नहीं होता है कॉलेज सोसाइटी में ज्वाइन करना। बाकी जिन लोग को करनी है उन लोग को थोड़ी सी टिप्स, थोड़े से क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, बहुत सारे इंसाइट्स एंड इन्फॉर्मेशन इन दिस सिंगल वीडियो मैंने ट्राई करा शूट करने का। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्लिप। सो व्हाट्सअप दिव्य, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ भाई। तो बेसिकली आज हमारी जो ऑडियंस आई है आपके पास, आपकी बहुत ज़रूरत थी हमें। तो एक्चुअली हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका कॉलेज कौन सा है पहले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कॉलेज है केएमसी किरोरीमल कॉलेज नॉर्थ कैंपस। अच्छा, आप नॉर्थ कैंपस से, किरोरीमल हाँ। कॉलेज से। और आपका कोर्स क्या है? मेरा कोर्स है बीकॉम प्रोग्राम। बीकॉम प्रोग्राम आपका कोर्स है, ओके, वेरी गुड। तो एक्चुअली ये वीडियो सोसाइटी से रिलेटेड होने वाली है। हाँ। तो सोसाइटी से रिलेटेड आपसे ये पूछना चाहेंगे हम कि आप अभी कितनी सोसाइटीज में हैं? मैं अभी एक्टिवली 2 सोसाइटीज में हूँ। दो वैसे सोसाइटीज मैं में हैं। ठीक है, आप 3 सोसाइटी में हैं, लेकिन एक्टिव सोसाइटीज जो हैं वो 2 हैं, जो काम करती हैं या फिर एक्टिव। एक्टिव का हाँ। मतलब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। सो दिव्य, ऑडियंस ये जानना चाहती है कि एक्चुअली में आइडियल सोसाइटीज कितनी होनी चाहिए जिसमें हमें अप्लाई करना चाहिए? देखो, आइडियली तो तुमको सारी सोसाइटीज में अप्लाई करना चाहिए। मैंने गलती कर दी थी कि मैंने 2 ही सोसाइटीज में अप्लाई करा, क्योंकि मैं कॉलेज थोड़ा लेट आया था अपनी गलती की वजह से। ठीक है? तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर तुम कॉलेज लेट भी आ रहे हो, ठीक है, तो तुम उनके पैनलिस्ट से तुम बात कर सकते हो, जो सोसाइटीज के सीनियर मेंबर्स हैं, उनसे तुम एक बार बात कर सकते हो, तुम्हारा इजीली करवा सकते हैं। अदरवाइज मिड टर्म रिक्रूटमेंट भी होता है, ठीक है। मतलब मिड टर्म में क्या होता है कि अगर आपने पहली बार में आप रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए, आप लेट आए कॉलेज या फिर किसी भी वजह से आप नहीं अप्लाई कर पाए, हाँ। तो मिड मिड सेम हाँ। एप्लीकेशन कुछ ऐसा होता है, उसमें आप बाद में अप्लाई कर सकते हो उसी सोसाइटी के लिए, ठीक है। हाँ। और अगर आपका सिलेक्शन, मान लो आपने 10 सोसाइटीज में अप्लाई किया, हाँ। ठीक है, 10 में आपका सिलेक्शन हो गया, हाँ। एक्चुअली में क्या आपको 10 में स्टे करना चाहिए? अगर तुम देखो, अगर तुम जानना चाहते हो कि 10 सोसाइटीज में तुम क्या-क्या कर सकते हो, क्या-क्या नहीं कर सकते, तो तुम 10 में अप्लाई कर दो। ठीक है, वैसे होगा नहीं, तुम कर दो। तुमको पता होगा कि अपना इंटरेस्ट तुम कौन-कौन सी सोसाइटी में एक्टिव रह सकते हो। अब तुम जिन-जिन में एक्टिव रहोगे, सोसाइटी वाले तुमको रखेंगे, 1 महीने बाद तुमको निकाल देंगे जिनमें तुम इनएक्टिव रहोगे। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब में जॉइन कर लो। मतलब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता हाँ, होगा हाँ। 10 सोसाइटीज में हाँ। एक साथ, या फिर ऐसे अगर ज्यादा नंबर में आप अप्लाई करो, लेकिन आइडियली 2 या 3 में मेरे हिसाब से हाँ, ठीक रहेगा वो। अगर तुम सीरियसली, अगर तुमको पता है कि तुमको हाँ, ये स्पेसिफिक सोसाइटी में जॉइन करना है, जैसे तुमको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कंसल्टिंग से रिलेटेड, तो तुमको 2-3 सोसाइटी में ही जॉइन करना चाहिए। अगर तुमको नहीं पता है, तो तुम सब में एक्सप्लोर करो। बहुत बढ़िया। तो मिड टर्म के बाद अब मैं आपने बता दिया कि हाँ। अगर आप नहीं कर पाए किसी वजह से, तो आप बाद में कर सकते हो, राइट? हाँ। तो अब एक्चुअली में प्रोसीजर क्या होता है कि जब हम अप्लाई करते हैं कॉलेज सोसाइटीज़ में, तो कैसे अप्लाई करना है और किससे बात करनी है, या फिर कहाँ पे जाके हमें अप्लाई करना पड़ेगा ये सब? देखो, ये तुम्हारे क्लास के ग्रुप्स बन के होंगे, उसमें तुमको लिंक आ जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप्स में? हाँ, कि ये वो सोसाइटी का स्पेसिफिक ग्रुप बना होगा जिसमें सारी अपडेट्स आएँगी, तो उसको जॉइन कर लो। तो उसमें तुमको एक गूगल फॉर्म देंगे, ठीक है? तो तुमको गूगल फॉर्म भरना है, उसमें तुमको बेसिक से क्वेश्चन पूछे होंगे, तुम्हारा नाम वगैरह वो सब तुम लिख देना, प्रोग्राम कौन-सा कोर्स है, वो सब लिख देना। फिर उसके बाद तुमको ये लिखना है कि तुमको सोसाइटी की जॉइन करेंगे। वो तुमको ये क्वेश्चन लिखेंगे और तुमको बोलेंगे कि 150 वर्ड्स में तुम इसको आंसर करो और तुम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो उनकी सोसाइटी में। तो तुमको इसमें बेसिक से, अगर तुम चैट जीपीटी से लिख रहे हो, तो पूरा उसको मत चेक देना। तुमको उसमें थोड़ा अपना मॉडिफिकेशन कर लेना, थोड़ा आइडिया ले लेना, उससे लिख लेना, तो बढ़िया आंसर बना लोगे। और एक सीवी भी तुमको रिज्यूमे भी डालना पड़ेगा, उसकी तुमको टेंशन नहीं लेनी है। वो तुमको एक फॉर्मेट दिया होगा तुमको पहले से, तुमको उसको फिल करना है। मतलब तुमको दिया होगा तो तुमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड में तुमको एडिट करके डालना होगा और उसमें सोसाइटीज़ में मतलब ये जो सीवी है, सीवी में क्या-क्या क्वेश्चन्स है, मतलब आपकी कौन-सी अचीवमेंट्स पूछी जाएँगी? क्योंकि सीवी हाँ, बेसिकली आपका देखना चाहता है कि आपने क्या अचीव किया है हाँ, हाँ। पास में, लेकिन जैसे अभी ज़्यादातर लोग अभी 12th पास करके आए हैं सीधे, तो एक्चुअली में उन्होंने वो क्या लिखेंगे उसमें सीवी में? बेसिक से अगर तुमको बोलेंगे एक्सपीरियंस लिखा होगा, ठीक है? हुँ। तुम एक्सपीरियंस ऐसे लगता है कि तुम्हारे में मैनेजमेंट मैनेजमेंट स्किल्स है, ठीक है? कि तुमने कोई स्कूल में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था और तुम उसके पूरे कोर वो थे, हेड थे, तुमने उसका पूरा वो प्रोग्राम वो करवाया था और तुम या तो कोई हेड बॉय थे या तो तुम कोई स्पोर्ट्स हेड बॉय थे, तो तुम उसके हिसाब से कर सकते हो कि तुम अपने स्किल्स को लिख देना। अगर अगर तुम नहीं भी थे, तो तुम थोड़ा झूठ लिख सकते हो, बट ज़्यादा मत लिखना कि तुम मॉनिटर थे, तुम ये करते थे, वो करते थे, ये तुम लिख सकते हो बेसिक से। इतना, क्योंकि इतना हाँ, डीप में आपको प्रूफ वगैरह तो हम आगे हाँ, जाएँगे हाँ। नहीं। और मेरा बाकी अगर जैसे सीवी तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये तो हाँ, बेसिक है जो आपका लाइव इंट्रोडक्शन में नहीं होगा, हाँ, ठीक है। जब आप फिर कॉलेज जाओगे उनके बाद इंटरव्यू सबसे मेन स्टेप होता हाँ, है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बाहर भी होते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू में एक्चुअली जो आप मेन सेगमेंट है हमारी वीडियो का, वो है कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं और क्या टिप्स हो सकती हैं उस इंटरव्यू में? देखो, इंटरव्यू से पहले तुम्हारा
सोसाइटी के हिसाब से अलग-अलग चीज़ें होती है। मान लो तुमको ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं, तुमको गूगल मीट पे रखेंगे, 8 लोग होंगे, उनमें से 4 लोग किसी फ़ेवर में बोल रहे होंगे, 4 लोग किसी के अगेंस्ट में बोल रहे होंगे टॉपिक में, वो टॉपिक दे देंगे, तो तुमको उसमें परफ़ॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है? उसके हिसाब से तुम्हारा नेक्स्ट राउंड में फाइनल इंटरव्यू होता है। किसी-किसी सोसाइटी में 2 स्टेप होते हैं इंटरव्यू के, ठीक है? तो बीच वाले को तो तुमको अपनी फीलिंग में करना पड़ेगा, तुमको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, तुमको अपना प्रेजेंस दिखाना पड़ेगा कि वो तुमको कंसिडर करे कि तुम फाइनल इंटरव्यू में बैठने लायक हो, ठीक है? उसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, बस यूँ तुम्हारे अंदर है, तुमको कॉन्फिडेंट रहना है, बस मैं इतना बोल रहा हूँ तुमको बोलना है, खुल के बोलना है, डरना मत। ऐसा मत करना कि तुम्हारे साथ के जो लोग हैं वो ज़्यादा बोल रहे हैं, तुम चुपचाप बैठे हो। तो मेन टिप है यहाँ पे कि कॉन्फिडेंट रहना और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक हाँ, है? अगर देखो बहुत लोग होते हैं ना कि जो वहाँ जाके थोड़ा-सा घबरा जाते हैं कि इंग्लिश में बोलना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब इंग्लिश में बोल रहे हैं, हाँ। ठीक है? तो इंग्लिश में बोलना क्या ज़रूरी है या फिर मेन चीज़ है कॉन्फिडेंट रहो और अच्छे से अपने आप को प्रेज़ेंट करो? देखो इंग्लिश में बोलना ज़रूरी नहीं है, तुम बीच-बीच में इंग्लिश वाले वर्ड्स यूज़ कर लेना, इंग्लिश में बात कर लेना, बस तुमको कॉन्फिडेंट रहना है और तुमको अच्छे से आंसर करना है जो चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि एक्चुअली में जो वहाँ पे इंटरव्यू आपका ले रहे हैं वो कोई ऐसे बहुत सारे हाँ, ऑफिसर्स नहीं है, हाँ, वो आपके सेकंड या थर्ड ईयर के ही होंगे, ठीक है? हाँ, तो बहुत ज़्यादा ऐसे फॉर्मली बात करने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी हिंदी आती है, वो भी स्टूडेंट्स ही हैं पिछले साल वो भी फर्स्ट ईयर में थे जिन्होंने अप्लाई किया हाँ, था, आपकी जगह थे वो लोग भी, ठीक है? तो अब वो सोसाइटी को रन कर रहे हैं, आगे अगले साल जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर आप सोसाइटी को आप रन करोगे, वो लोग पास आउट हो जाएँगे फिर आप लोग ऐसे सामने से इंटरव्यू लोगे, ठीक है? तो अपने आप को ये समझ लो कि आप ही अपने से 1 साल बड़े सामने बैठे के अपने आप से सवाल पूछ रहे हो, ठीक है? अच्छा दिव्य तो अब ये बता सकते हैं कि एक्चुअली में जैसे बहुत ज़्यादा बेसिक में क्या-क्या क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं वो लोग? देखो अगर फाइनल इंटरव्यू में तुम बैठे हो तो तुम्हारे साथ 2 बंदों का भी इंटरव्यू हो सकता है, सामने तुम्हारे 3 पैनलिस्ट बैठे होंगे, तुमसे अलग-अलग क्वेश्चन पूछेंगे। तुम्हारा नाम पूछेंगे, तुमको वही बेसिक से जो तुमने फॉर्म में भरा था वही चीज़ें तुमको पूछेंगे, बस तुम अलग मत बता देना मतलब ऐसा वो नहीं है प्रेशर कि तुम अलग बता रहे हो, बस उससे मिलता-जुलता आंसर दो, ठीक है? अब वो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मान लो तुम कोई डिपार्टमेंट में तुम इवेंट मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में जॉइन करना चाहते हो, तुमने वो प्रेफ़रेंस भरी है, ठीक है? तो तुमको पूछेंगे कि हमारा इवेंट चल रहा है, बीच में लाइट चलेगी, तो तुम उसको कैसे मैनेज करोगे? तो तुम अपने हिसाब से आंसर बता देना। ये बेसिक सा है कि तुमने जनरेटर की कोई वो करा होगा, तो तुम जनरेटर यूज़ कर सकते हो। मतलब समझ रहे हो? तो ये तुम्हारे ऊपर है। ये मतलब रियल लाइफ सिनेरियो दे देंगे तुमको और मतलब तुमको बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे, तुमको बस कॉन्फिडेंट रहना है, तुमको रियल रहना है। और एक टिप ये देना चाहूँगा, तुम ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा इंटरव्यू सबसे पहले हो, अगर हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरना मत। तुमसे पहले जितने बच्चों का इंटरव्यू हो रहा है, एक बार तुमसे बात कर लेना कि तुमसे उनसे क्या-क्या क्वेश्चन पूछेगा, तुम उनसे आइडिया ले सकते हो। तो बेसिक अगर समरी की बात की जाए तो इंटरव्यू में पहले वो आपके बारे में पूछेंगे जो बेसिक डिटेल्स हैं, उसके बाद वो कुछ मैंने सुना है ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि हमारी सोसाइटी क्या काम करती है या फिर अपनी सोसाइटी के बारे में पूछते हैं, ताकि आप लोग अवेयर हो कि आपने जहाँ अप्लाई किया हुआ है, वो एक्चुअली में आप जानते हो सोसाइटी को, हाँ। ठीक है? खाली ऐसे ही हवा में फॉर्म फिल नहीं किया है। उसके बाद आपको केस स्टडी दे देंगे थोड़ा-सा और वो तुमको ये पूछेंगे कि हमारे कोर मेंबर्स का नाम बताओ, कि हमारा हेड कौन है, सोसाइटी का हेड कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तुमको नाम पूछेंगे, तुम उनका एक बार इंस्टा पेज चेकआउट कर लेना और तुमको पता होना चाहिए उनका मोटिव क्या है सोसाइटी का काम करने का, ठीक है? और तुमको मान लो तुम प्लेसमेंट सोसाइटी का अगर प्लेसमेंट सेल का तुम अप्लाई कर रहे हो, तो तुमसे पूछेंगे कि पिछले साल पैकेज हाईएस्ट कौन-सा लगा था, कौन-सी कंपनी ने करवाया था? फिर तुमसे पूछेंगे कि वो कंपनी क्या करती है? मतलब तो तुमको ऐसे एकदम अवेयर रहना है। उनका लिंक्डइन पेज पूरा चाट लेना, तुम पूरा उनका इंस्टा पेज पूरा देख लेना, तो उसकी वजह से तुमको आइडिया आ जाएगा। मतलब ऐसी हवा में चले नहीं जाना है कि अरे मैं कुछ भी बोल दूँगा, मेरा हो जाएगा, हाँ, ठीक है? क्योंकि मुश्किल होता होगा हाँ, एक्चुअली में इंटरव्यू का वो क्रैक हाँ, करना, ठीक है? तो बाकी हमने टिप्स की बात कर लिया कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए हाँ, और आपका कॉन्फिडेंट होना है आपको, बहुत ज़्यादा ऐसे वहाँ जाके फंबल नहीं करना है, हाँ। ठीक है? हो सकता है आप प्रैक्टिस कर लो 1 रात पहले अगर आप जाने वाले आपको पता है, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस कर लो। क्या ऑनलाइन इंटरव्यू भी होता है इसमें? देखो मेरे टाइम में ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था। एक ही सोसाइटी का हुआ था, वो मिड टर्म रिक्रूटमेंट में हुआ था क्योंकि वो सीरियसली नहीं लेते उतना, तो तुम्हारा मिड टर्म रिक्रूटमेंट में वो तुम्हारा ऑनलाइन भी ले लेते हैं। लेकिन अगर अगर तुम अभी ले रहे हो तो तुम्हारा एक बार ऑनलाइन लेंगे, इंटरव्यू तुमको जानेंगे, अच्छे से पहचानेंगे, फिर तुमको ग्रुप डिस्कशन भी तुम्हारा ऑनलाइन होता है। मेनली तो ऑनलाइन हुआ था मेरा और जो फाइनल इंटरव्यू होता है तुम्हारा ऑफलाइन होता है। तो मेन जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं हाँ, इस चीज़ के बारे में, जो भी हाँ, सोसाइटीज़ के बारे में। तो दिव्य बाकी जो मेन चीज़ें थी हमने डिस्कस कर ली। हाँ। बाकी अगर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें कि जैसे आप भी किस सोसाइटीज़ में और आपका इंटरेस्ट वहाँ कैसे गया? मैं अभी 2 सोसाइटीज़ में हूँ और उसमें मैं ग्राफिक डिजाइनिंग एंड आइडिएशन डिपार्टमेंट में हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पहले से मेरा बैकग्राउंड ही वही था ग्राफिक डिजाइनिंग एंड कंटेंट आइडिएशन। तो उसके हिसाब से वो तुमको लेंगे और वो अच्छा भी रहेगा कि तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जा रहे हो, ऐसे नहीं कि तुम हवा में कोई भी सोसाइटीज़ में भर दे रहे हो, फिल कर दे रहे हो। तुम किसी में तुम्हारा इंटरेस्ट डांस में नहीं है तो तुम डांस में फिल करके चले जा रहे हो, वैसे होगा नहीं, बट जस्ट इन केस मैं बता रहा हूँ। ठीक है। सो मूविंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट हाँ, पॉडकास्ट है नहीं मतलब ऐसे हम बैठे हुए हैं तो पॉडकास्ट वाली वाइब आ रही है थोड़ी-सी, ठीक हाँ। है? बाकी सी यू इन अनदर वीडियो टिल देन कीप लिसनिंग बी अ मैन। उससे जानबूझ के आया था। सो अरे!